केस नंबर 9 की सारी स्टोरी बेस करती है रेप के ऊपर और यही केस चलेगा, इसी को सॉल्व किया जाएगा और एंड में इबरत का निशान दिखा दिया जाएगा कामरान नामी करैक्टर को। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया गया, लेकिन लोग अगर समझना चाहें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं इससे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा सहर एक वर्किंग वूमेन है और वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ जब उसने शादी की तो शादी उसकी 6 माह भी नहीं चल सकी और उसने डाइवोर्स ले ली। और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी ये चीज़ देखते हैं, जो वर्किंग लेडी होती है उसकी शादी का सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है। मेन रीज़न उसकी यही होती है, वो खुद अर्न कर रही होती है, अपने शौहर पर डिपेंड नहीं करती। और जब वो डिपेंडेड नहीं होती तो वो कहती है जो मैं खुद चाहती हूँ मैं वही कुछ करूँगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, ना अच्छे से ना बुरे से। और फिर एंड रिलेशन का ये होता है कि रिलेशन ख़त्म हो जाता है। हम अपनी इस वीडियो के अंदर केस नंबर 9 को रिव्यू करें, डिस्कस करें, इसकी स्टोरी को देखें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर तो एक्सट्रीम पर जाकर वर्किंग वुमन का रेप ही दिखा दिया गया, लेकिन वैसे भी कोई इनकी स्मूथ जिंदगी नहीं चल रही होती, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन चलते हैं ड्रामा की तरफ और ड्रामा को डिस्कस कर लेते हैं। जब सहर का रेप होता है, पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं सहर से। जो ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि बहुत तकलीफ दे सवालात होते हैं जब पुलिस वाले ये सवालात करते हैं, लेकिन वो उनकी इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट होते हैं, उसके बगैर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। अब पुलिस वाला कहता है जब तुम्हारा रेप हुआ तो तुमने जाकर नहा क्यों लिया और तुमने वो कपड़े वेस्ट क्यों कर दिए जो तुमने पहने हुए थे रेप के वक्त। अब राइटर ये सब कुछ तो दिखा रहा है लेकिन उन चीज़ों की तरफ इशारा नहीं कर रहा जिसकी तरफ औरत खुद वहाँ पर पहुँची और खुद को वहाँ तक लेकर गई। इसी ड्रामा के अंदर हमने देखा इसी औरत के साथ जिस बंदे ने रेप किया, यानी कामरान जो उसका बॉस था, उससे पहले इसके साथ फ्लर्ट कर चुका था और इसे प्रपोज कर चुका था। पूरी ट्राई थी उसे कि इस पर काबू पा ले, लेकिन जब सहर उसके हाथ नहीं आई तब उसने इसे खाने पर इनवाइट किया। एक औरत जब जान लेती है किसी बंदे की उसके ऊपर नज़र है तो वो उसके यहाँ जॉब करना तो दूर की बात, किसी भी तरह का ताल्लुक ही क्यों रखती है। और अगर ताल्लुक रखेगी तो उसका एंड यही होगा। अगर सहर इतनी टैलेंटेड थी तो उसने जॉब क्यों नहीं छोड़ दी। अब भी तो घर बैठी है जाकर रेप करवाने के बाद, अब भी तो वो और कोई जॉब करेगी या इन सारे हालात से गुजरेगी। कहते हैं ना कि जब मर्द धोखा दे रहा होता है और औरत को पता नहीं चलता तो तब तक मर्द का कसूर होता है, लेकिन जब औरत को पता चल जाता है कि मर्द की नीयत गंदी है, उसकी नज़र गंदी है और फिर भी अगर वो उस बंदे के साथ रहती है, किसी भी तरह का कोई रिश्ता रखती है, तो फिर औरत का फॉल्ट होता है। अब सहर का केस नंबर 9 भी कुछ ऐसे ही आगे बढ़ा। सहर सब कुछ जानती थी लेकिन जानते बूझते अपने बॉस के साथ ताल्लुक रखती है और रिज्यूम कर लेती है कि बॉस की बीवी घर पर ही होगी और चली जाती है वहाँ पर खाना खाने के लिए। इस ड्रामा के अंदर हमने देखा पुलिस वाला बताता है सहर को 375 का और 376 का, जिसके अकॉर्डिंग रेप करने वाले को सजाए मौत भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा क्राइम है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन ड्रामा राइटर से क्वेश्चन है, आज तक पाकिस्तान में कितने लोगों को सजाए मौत हुई है रेप करने के बाद।